Welcome back students, here I am with your another subject computers. So let's start with your first chapter world of computer. Let's start reading. Children, in previous class you have learned that computer is a man-made machine. बच्चे जैसे कि आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक मैन मेड मशीन है जिसको ह्यूमन बींग्स ने बनाया है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट कंप्यूटर. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे. कंप्यूटर इज एन इंटेलिजेंट मशीन. इट रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. इट परफॉर्म्स वेरी क्विकली, इजीली एंड एक्यूरेटली. कंप्यूटर जो है एक मशीन है, ये तो आप जानते ही हैं. कंप्यूटर एक बहुत इंटेलिजेंट मशीन है और ये किसकी हेल्प से रन करती है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती है. और ये जो भी काम करती है, एक तो वो बहुत जल्दी करती है, इजीली कर लेती है और एक्यूरेटली करती है, यानी कि उसमें कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होती जब तक आप कंप्यूटर को रॉन्ग इंस्ट्रक्शन ना दें. अगर आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस ही गलत दिए हैं तभी उसका रिजल्ट गलत आ सकता है. अदरवाइज कंप्यूटर अपनी साइड से जो मिस्टेक्स हैं वो नहीं करता. इट इज़ हेल्पफुल फॉर अस इन मैनी वेज. कंप्यूटर हमारे लिए बहुत सारे तरीक़ों से हेल्पफुल है. फॉर एग्जाम्पल, इट सेव्स अवर टाइम. इट नेवर मेक मिस्टेक एट्सेट्रा. जैसे कि एक तो ये हमारा टाइम बचाता है और ये कभी भी मिस्टेक्स नहीं करता है, थकता नहीं है. यूजेस ऑफ कंप्यूटर. अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर से हम क्या क्या कर सकते हैं. हमारी लाइफ में कंप्यूटर का क्या क्या यूज है. फर्स्ट, इट इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक. हम कंप्यूटर की हेल्प से, अगर आपके घर पे कंप्यूटर सिस्टम है तो आप उसमें म्यूजिक भी सुन सकते हैं. वी कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन अ कंप्यूटर. साथ ही साथ आप इस पे ड्राइंग कर सकते हैं, उनको अपनी जो पिक्चर्स हैं उनको कलर कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं. इट इज़ यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. और साथ ही साथ ये बहुत सारा डेटा जो है अपने साथ एक साथ स्टोर करके रख सकते हैं. आप इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे मूवीज़ हो गए, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, सॉन्ग्स हो गए, आप जो फाइल्स बना रहे हैं उनको, कितना भी अमाउंट जो है एक काफ़ी लार्ज अमाउंट में ये डेटा को अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है. इट इज़ यूज टू प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स. आप कंप्यूटर पे गेम्स भी खेल सकते हैं. इट इज़ यूज टू डू डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन. साथ ही जो डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस होती हैं मैथमेटिकल, उनको भी ये बहुत ईजीली सॉल्व कर देता है. इट इज़ यूज टू वॉच वीडियोज़, कार्टून्स एंड मूवीज़. साथ ही आप इस पर वीडियोज़ भी देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, कार्टून भी देख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन अ कंप्यूटर थ्रू इंटरनेट. इंटरनेट की हेल्प से हम अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को मैसेज भी दे सकते हैं, उनसे चैटिंग पे आप बात भी कर सकते हैं. एक्सिक्यूट टिक दोज एक्टिविटीज़ विच वी कैन डू ऑन अ कंप्यूटर. आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपने, ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं और जो एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से, उसके आगे आपने टिक लगाना है. इसको आपने अपनी नोटबुक में भी करना है. कैलकुलेशंस, सेंड मैसेजेस, ईट फूड, स्टोर डेटा, लिसन टू म्यूजिक एंड वॉच मूवीज. फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर. मेमोरी. A computer can store large amount of data and information for a long time. Its memory is very large. कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो बहुत लार्ज होती है और आप इसमें अपना बहुत सारा डेटा और इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करके रख सकते हैं एक लंबे समय के लिए. स्पीड. इट परफॉर्म्स फंक्शंस वेरी फास्ट. इट कैन कैलकुलेट मिलियंस ऑफ सम्स इन सेकेंड्स. कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है. आप कितने भी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस अपने कंप्यूटर पे कीजिए, वो उसको बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व करके आपको दे देगा. एक्यूरेसी. इट नेवर मेक्स मिस्टेक्स. इट इज़ अ वेरी एक्यूरेट एंड रिलायबल मशीन. कंप्यूटर जो है वो कभी भी अपनी साइड से मिस्टेक्स नहीं करता है. इसके जो रिजल्ट हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं. वर्सटिलिटी. A computer can perform many different tasks efficiently. It can do various tasks like drawing, playing games,
लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज एक्सेट्रा एट द सेम टाइम। आप कंप्यूटर पे एक ही टाइम पे बहुत सारे काम अलग अलग विंडोज पे कर सकते हैं, यानी कि आप अपना साइड में म्यूजिक भी ऑन कर सकते हैं, आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, आप ड्राइंग की विंडो मिनिमाइज करके दूसरे विंडो पे आप गेम्स भी खेल सकते हैं, अपना काम भी कर सकते हैं। मैन विद कंप्यूटर, देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन अ मैन एंड अ कंप्यूटर, लेट्स रीड अबाउट दीज डिफरेंसेस। वो कहते हैं कि अब यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे मैन और कंप्यूटर के बीच में। तो मैन, ह्यूमन बींग्स और कंप्यूटर के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। या मैन एंड कंप्यूटर, यहाँ देख सकते हैं आप, एक कॉलम में मैन के बारे में बताया गया और एक कॉलम में कंप्यूटर के बारे में बताया गया है। तो हम एक एक को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट वन, मैन इज मेड बाय गॉड एंड कंप्यूटर इज मेड बाय मैन। जो मैन है, ह्यूमन बीइंग है, वी आर नेचुरल, हमको गॉड ने बनाया है, और कंप्यूटर को जो है वो ह्यूमन बीइंग ने यानी कि मैन ने बनाया है। इट्स अ मैन मेड मशीन। मैन कैन डू हिज वर्क ऑन हिज ओन, कंप्यूटर कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, जो मैन होते हैं, वो आप अपना काम, आपको पता है कि आपको क्या काम करना है, आप अपने आप से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे। मैन कैन नॉट डू लार्ज कैलकुलेशंस एट अ वेरी फास्ट स्पीड, कंप्यूटर कैन डू लार्ज कैलकुलेशंस वेरी क्विकली। ह्यूमन बीइंग्स क्या है, अगर बहुत बड़ी बड़ी छोटी कैलकुलेशंस तो थोड़ा जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो उनको एक्यूरेटली करने में हमें टाइम लगता है। जैसे आप मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं तो आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है ना, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको आप कितनी भी बड़ी कैलकुलेशंस देंगे तो वो उसको बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स वो उसको कर लेता है। मैन कैन नॉट रिमेंबर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। ह्यूमन बींग्स जो है वो आप अपने माइंड में, आपको बहुत सारी बातें आप जो देखते हैं आपको याद रहती हैं। अभी इस क्लास में आप पढ़ रहे हो, आपको लर्न है, क्वेश्चन आंसर आप कर रहे हो साथ साथ, लेकिन जब तक आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो भूल जाओगे। जैसे अभी आप जिस क्लास से आए हो उस क्लास का अगर कोई क्वेश्चन मैं करूं तो हो सकता है आप उसको थोड़ा सा अटक के सुनाओ। उससे पहले वाली क्लास के बारे में क्वेश्चन अगर मैं आपसे करती हूँ तो आप उसको बिल्कुल भी नहीं सुना पाओगे, क्योंकि हम एक लंबे समय के बाद में अब हमारी जो मेमोरी है, मतलब उससे वो चीज़ आउट हो जाती है, हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत जो इन्फॉर्मेशन है एक लार्ज अमाउंट जो है उसका बहुत लंबे टाइम तक के लिए अपने अंदर उसको सेव करके रख सकता है। मैन कैन थिंक एंड टेक हिज ओन डिसीजंस। जो मैन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, हम अपने ब्रेन के हेल्प से हम चीज़ों को सोचते हैं और अपने डिसीजंस अपने आप लेते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक एंड टेक इट्स ओन डिसीजन, लेकिन कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, तो वो अपने आप से कुछ भी नहीं सोच सकता। अगर आप उसको रॉन्ग इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो उसके बिहाफ पे आपको रिजल्ट दे देगा, अगर आप उसको सही इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो उसके बिहाफ पे आपको सही रिजल्ट देगा। मैन कैन मेक मिस्टेक्स समटाइम्स, कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक्स। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जब काम करते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है, आपने जो उनको इंस्ट्रक्शंस दी है कंप्यूटर को, उसके बिहाफ पे जो वो काम करेगा, वो रिजल्ट आपको देगा, उसमें बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं होती हैं। न्यू वर्ड्स, कैलकुलेट, टू यूज नंबर्स टू फाइंड आउट अ टोटल नंबर, अमाउंट, डिस्टेंस एक्सेट्रा। आपने नया वर्ड पढ़ा है यहाँ पर, कैलकुलेट, कैलकुलेशंस जैसे आप करते हैं मैथ्स में, नंबर्स की, डिस्टेंस, अमाउंट। वॉच, वॉच मतलब सी, टास्क, टास्क मतलब वर्क। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है ये ओवर होता है। इसकी एक्सरसाइज जो है वो डन करके ऑलरेडी आपको सेंड की जा चुकी है, उनको अपने नोटबुक में आप नोट डाउन कीजिए और साथ में लर्न भी कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।